आप मेरे पीछे देख रहे हो कितना क्राउड है और मैं भी यहाँ पर पहुँच गई हूँ। तो बने रहना मेरे इस व्लॉग में, दिखाऊंगी कितना झूठ और कितना सच है। हमने यह जंतर मंतर और मैं बिल्कुल इसके सामने खड़ी हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना रश है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? चलो मेलोडी को आइए। तोया नहीं पावे यार तेरा, मैं सोता कैश मैं खरीदू ना उधार की आदत मेरे देख के जरा थोड़ा पीछे का ना लग मन प्यार की ना लग टाइट लग बतावे मोदी साला बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई दिक्कत नहीं।
गाइस जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैं फ़ूड लेकर आई हूँ और ये फ़ूड की सर्विस भी यहाँ पर चल रही है। सबको अच्छे से फ़ूड प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा। और ये देखो मुझे कितना सारा फ़ूड मिला है, बट मैं इसे बांट दूँगी और भी लोगों में, क्योंकि मैं वैसे भी इतना सारा खा नहीं सकती। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया है कि अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हो तो फ़ूड को या पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस मैं फ़ूड खा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करा जा रहा हो। जोमेटो से फ़ूड स्विगी से डिलीवर हुआ है और मैंने अभी लिया है और बहुत टेस्टी है। ऐसे ही तू गेट में बाहर निकल रहा हो ना, थोड़ा स्वागत में खड़े होंगे। मतलब 3-4 हम लोग 2 रहते हैं जो बाहर आवे। गाइस ये देख रहे हो जैसे कि आप लाइन लग रही है यहाँ पर। खाना भी बिल्कुल ही एकदम लाइन में लगा कर दिया जा रहा है ताकि कोई भी धक्का मुक्का या भीड़ भाड़ ना हो। और खाने की बिल्कुल भी कोई शॉर्टेज नहीं है यहाँ पर। और आप देखते ही जा रहे हैं यहाँ पर जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है यहाँ पर। दिखाती हूँ मैं आपको। बच्चे स्टूडेंट थक गए हैं तो रेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस। हमारे बच्चा से ढूंढ रहा साथियों ने संविधान के हवाले पर उस देश का मुस्तकबिल, उस देश का भविष्य कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान के हवाले किया जा रहा है। और इस सांप्रदायिकता के साथ पूरे देश उधर गया। जिनके घर के नौनिहाल उधर गए, उन घर के नौनिहालों से कब मिलोगे? जो प्रधानमंत्री पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बताते हैं, वही सरकार और वही प्रधानमंत्री अपने ही नौनिहालों पर विधान की प्रस्तावना करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो साथी हमारे साथ पढ़ना चाहे वो जरूर पढ़े। हम भारत के लोग, भारत मातरम मातरम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।
या पूरे सिस्टम में हो। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने सोचा कि पहले मैं जंतर मंतर जाकर आप सबसे बात करूं या फिर सीधा मोदी जी से बात करके उन्हें ही बोलूं कि जंतर मंतर आ जाए। प्रकार से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे पूरा भरोसा है कि आंसू आपकी आंख से ही नहीं बल्कि आपकी वीडियो देख करके पूरे हिंदुस्तान की आंखों से आ रहे थे। भाइयों बहनों, मैं अगर सत्ता में होता, मैं सत्ता में रहा हूं, मुझे पता है कैसे क्या होता है। मैं अगर सत्ता में होता तो ये युवाओं को यहाँ ऐसे बिखरने बगड़ने नहीं देता, ये युवाओं को रोने नहीं देता, ये बेरोजगारों को यहाँ पर घूमने नहीं देता। और इसलिए जब मेरी सरकार बनेगी और अब बन गई है, बनी हुई है, अब बनी हुई में मोदी जी मेरे सपने में आ जाते हैं। रात को ही मोदी जी सपने में आ गए। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी ये पेपर लीक हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और आपने कहा था शुरुआत में 15 लाख का। तो मोदी जी बोले, भाइयों बहनों, मैंने कहा था जब मैं पीएम बनूंगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और अब मुझे जरा बताइए, अगर एक आध पेपर लीक होने से अगर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आते हैं तो इसमें घाटा है क्या? एक आध का तो फायदा है लेकिन घाटा हमारा सबका है। और दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि जितने दिन से आप लगे हुए हो, बहुत लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतने दिन ये चलेगा, लेकिन हम लोगों की एकता और संयम से, शांति से ये इतने दिन निकले हैं। और साथियों, जब तक जीत हासिल नहीं होती हमें और डटे रहना है। भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों, इसी इच्छा के साथ कि सचमुच के प्रधानमंत्री भी इस देश के युवा से मिलने का, उससे बात करने का, उनके आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत करें। फिर एक बार इंकलाब, इंकलाब, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। जय हिंद। करेंगे, बोले सो निहाल। यहाँ मंच पे सरदार रमनदीप सिंह जी सोनू, जो कि यूथ अकाली दल के प्रधान है, साहिब सिंह जी, रिंटा अंकल, जेपी भाजी, अनिल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। जय शिवाजी। माननीय लाठीचार्ज किया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए करें। और जिस तरीके से हम देख रहे थे सोशल मीडिया, 56 इंच का सीना कहते हैं, वैसे तो 56 इंच का सीना। क्या क्या तुम कहते हो? उस देश को हमने ऐसे कर दिया, उस देश को हमने ऐसे कर लिया, जब से हम आए हैं हमने ऐसे कर दिया। क्या कर दिया तुमने? ये सामने है, ये कर दिया तुमने। 18, 20 साल की लड़कियों को, अभी तो हमारे बच्चों को हमारे अपने गुंडों से डर लग रहा है। अभी तो हमें अपनों से डर रहा है। हमारे तो ये काम था क्या हथियारों में क्या ताकत है, हमें तो अपनों ने लूटा। हथियारों में किसी देश में भारतीयों को हराने की ताकत नहीं है।
हमें तो अपने ही हराते हैं और हमारे देश के भविष्य को ये हरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि पहले भी गुंडा IAS बने वो भी गुंडा, कोई IPS बने वो भी गुंडा, क्योंकि अभी देश ही गुंडों के हाथ में है। तो यहाँ पर गांधीगिरी की तो बात ही नहीं है, अभी तो गुंडा राज चल रहा है। 2014 से चला था। सबसे पहले हमें धर्मों में बांटा, धर्म की राजनीति की। फिर जब पता चला कि अब तो भक्ति चल पड़ी है, फिर 2021 में किसान को पीटा, किसान पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 23-24 में देश से बाहर से हमारे गोल्ड मेडल लेकर आए हमारे खिलाड़ियों को इसी जंतर मंतर पर पीटा। और अभी 25-26 में हमारे विद्यार्थियों को पीटा। ये कमाई है 56 इंच सीने की। ये ताकत बनाई है 56 इंच सीने ने। किसानों के, मजदूरों के, उन्हीं खेतहर लोगों के बच्चे हैं, उन गरीबों के बच्चे हैं जो लगातार अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ठहरे जिम्मेवार, हासिल जो हासिल करते हम वो हासिल कर ले। जिम्मेदार हम ठहरे जिम्मेवार, हम जंगल माथे और मिट्टे जाके अम्मा की पर है जिम्मा। Because for all soldiers, put your hands up. साथियों, हम लोग दिशा छात्र संगठन से और जब से मूवमेंट चालू है तब से यहाँ पर शामिल है। और 20 जुलाई को जो इंसाफ के प्रति, न्याय के प्रति उसका जो दिल है वो जो है हमेशा न्याय चाहता है और न्याय के लिए वो सड़कों पर लड़ाई लड़ना जानता है। और उसने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, उसका दूसरा निकाला गया, चीज फाड़ दी गई है। और डॉक्टर बोलता है, पुलिस ने बोला है कि उसने कोई नशा नहीं किया, उसने सिर्फ हिंगिंग किया है, तो हमने दूसरा नहीं भेजा है क्योंकि तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैं आ रखी थी और मैं अभी स्टेज से थोड़ा बाहर आई हूँ। अंदर भी बहुत क्राउड था और बाहर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या माहौल है। जब मैं सुबह आई थी जब तो बहुत खाली था, लेकिन अब क्राउड धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है गाइस। और अगर अभी तक आप नहीं आए हो तो प्लीज़ आप भी आकर ज्वाइन करें। तो दिखाती हूँ आपको। फूड सर्विस कितने अच्छे से चल रही है।
किया जा रहा है यहाँ पर हर जगह। और यहाँ पर कढ़ी चावल मिल रहे हैं। तो गाइज़ अभी जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर फूड तो हर जगह, मतलब इतनी अच्छी सर्विस है यहाँ पर कि आप अगर आ रहे हो तो आपको भूख या प्यास की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अभी मैंने दिखाया, मेरे सामने ही वैन थी और उसमें कढ़ी चावल बट रहे हैं। हर जगह यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है और बहुत लोग आ गए हैं यहाँ पर, बहुत क्राउड है और बहुत स्टूडेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप नहीं आए तो आप भी यहाँ पर सपोर्ट करने ज़रूर आए। गाइस यहाँ पर फूड सर्विस के लिए स्विगी ज़ोमैटो भी जस्ट मिनट पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा